कोई ब्राह्मण मारा जाता, फिर क्या करते भाई हिंदू मुसलमान में? उसके पूरे खानदान को नौकरियां दिलवा देते, सबको 1-1 करोड़ रुपया की मांग कर देते और सबको सरकारी नौकरियों की मांग कर देते थे उसके खानदान के लिए। इस तरुण खटीक के परिवार के लिए क्या तुमने मांग करी सरकारी नौकरी की 1 करोड़ रुपए की? चलो ये हिंदू, आपका खटीक हिंदू, मगर यहाँ आंदोलन कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर आंदोलन लखनऊ में क्यों नहीं हो रहा भाई? पालम में क्यों नहीं हो रहा? जब पुनीत यादव की ब्राह्मण समाज के लोग हत्या कर देते हैं तो ब्राह्मणों के खिलाफ कौन सा आंदोलन किया तुमने? कहां गए हिंदू संगठनों के वो जो अपने आप को बहुत बड़े योद्धा बनते हैं? क्यों ने भाई पुनीत यादव को न्याय दिलवाया? उसके लिए क्यों नहीं मांग करी कि भाई ब्राह्मणों घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए? और वहीं आप जाइए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सूरज जाटव के साथ उसने सिर्फ हैप्पी होली कहा, मोहित तिवारी नाम के व्यक्ति ने और उसकी बहन ने जो चाकू लेके आई इतना बड़ा, उसकी माँ भी आ गई और उसके साथ तिवारी बंधु आ गए। भाई उसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया, उसके बाद क्या मिला भाई? न्याय नहीं मिला, जबकि वहां की पुलिस प्रशासन ने उसको सपोर्ट किया, उस तिवारी के परिवार को प्रोटेक्शन, पुलिस दी, सुरक्षा दी, उसके मकान, उसके घर को बचाया और उसके घर पे मातम था सूरज जाटव के। क्या हिंदू नहीं था वो? ये बताएं, क्या उसके लिए मांग करी है जितने हिंदू संगठन है? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। आपको बता दें कि 4 मार्च को हमारे देश में होली मनाई गई थी और होली वाले दिन देश में करीब 4 घटनाएं बहुत ही प्रमुख हुई थी, जिसमें 2 घटनाएं दिल्ली में हुई और 2 घटनाएं हुई थी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में जो पहली घटना हुई थी वो हुई थी दिल्ली के उत्तम नगर में, जहां पर तरुण खटीक नामक युवक की पीट कर जान ले ली गई थी। दूसरी घटना हुई थी दिल्ली में ही पालम थाना क्षेत्र में, जहां पर पुनीत यादव नामक एक युवक की पीट कर जान ले ली थी, आरोप लगाता ब्राह्मणों पर। और तीसरी घटना हुई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के गेरियापुर गांव में, जहां पर सूरज जाटव नामक एक युवक ने मोहित तिवारी, जो उनके पड़ोसी हैं, उनको हैप्पी होली बोल दिया था और उनको यह नागवार गुजरा मोहित तिवारी को। उन्होंने कहा कि तुम हमें होली पर बधाई कैसे दे सकते हो? मतलब उनकी होली में यदि कोई शरीक हो जाए, खुशी मनाए, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। आरोप यह है कि मोहित तिवारी और उसके अन्य परिजनों ने, मतलब उनकी बहन और मां ने मिलकर के तीनों ने सूरज जाटव की रोड और चाकू घोंपकर जो है जान ले ली थी। और एक घटना और हुई थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक मुस्लिम बालक की सिर में गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये 4 घटना हुई थी और चारों ही घटनाओं में 4 लोगों की जान गई थी। हम जो इस पर बात करेंगे, आपको इसका मुख्य वजह यह है कि ईद है और कुछ लोगों ने, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो कह रहे हैं कि जब ईद आएगी तो हम भी अपना जो है रंग दिखाएंगे। इस विषय में हम बात करेंगे। नंदा जी, क्या लग रहा है? तो पुलिस प्रशासन ने पूरा अपना इंतजाम कर लिए हैं, कोई किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, कोई जो है अशांति ना फैले, तो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? कुछ हिंदूवादी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है न्याय दिलवाएंगे उत्तम नगर वाले मामले में, जबकि जो लखनऊ का मामला है सूरज जाटव का, उसमें वो जो है वहां तक नहीं पहुंचे हैं, उस पर कोई वो बयान भी अपना नहीं दे रहे हैं हिंदूवादी लोग। क्या कहना चाहोगे? संगठन से पूछ रहे हैं हम लोग। हिंदू रक्षा दल का एक ललित शर्मा नाम का, जो खुले रूप में उत्तम नगर में जाके धमकी दे रहा, मुसलमानों को धमकी दे रहा और ईद के मौके पर धमकी दे रहा है कि जो ईद मनाएगा नमाज पढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो खुले रूप में धमकी दे रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं भाई जो सरकार है या प्रशासन है, उसने उसको बंद करा, उसको कहीं ना कहीं डाला। भाई एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। तो कौन प्रोत्साहन दे रहा है? और कोई आदमी अपना सिलेंडर, गैस, इन चीज छोटी मोटी जो मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर जाता है, यूजीसी के मुद्दे को लेके जाता है, तो वहाँ यही पुलिस, यही प्रशासन इतना सचेत हो जाता है कि भाई लठ बजा देता है। मगर ये जो भगवा के भेष में है, जो द्वेष की भावना रखते हैं, उन्हीं दलित, पिछड़े, आदिवासियों से और मुसलमानों के जो पीछे पड़े ईद के मौके पर, तो ये निश्चित रूप से है जो सबके साथ आप करते हो, लठ मारते हो, पेलते हो धर के, तो क्या इनको अभी छोड़ के रखा है? सरकार जवाब दे और प्रशासन भी जवाब दे। और रही बात कि विभिन्न प्रकार के लोग धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से, रेखा गुप्ता से मांग कर रहे हैं, मगर उनसे ये नहीं पता कि मांग क्या कर रहे हैं। अगर इसी मामले में मान लीजिए दलित था, जो लड़का था तरुण खटीक, ये दलित है, दलित के ऊपर राजनीति कर रहा, ये हिंदू मार दिया, हमारा हिंदू मार दिया, हम इसके लिए खून की, अरे भाई इसके ऊपर क्यों कर रहे हो? पहले आपकी डिमांड थी, तो भाई 16 बंदे जेल पहुंचा दिए गए। वो ठीक है, हम भी उसकी कहते हैं कि जो कत्ल करता है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आपने कहा कि बिल्डोजर चलना चाहिए, बिल्डोजर चल गया उसके घर पे। अब आपकी मांग क्या है? आपकी मांग ये है कि माहौल खराब करो देश का, देश को बर्बाद करो।
वो क्या हिंदुओं के, और क्या सूरज गौतम के लिए करा तुमने, सूरज जाटव के लिए मांग करी उसकी 1 करोड़ रुपए की कि उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए? क्या उसको न्याय मिलना चाहिए? क्या उसका जो तिवारी, जो दरिंदा, जो कातिल है, क्या उनको फांसी मिलनी चाहिए? इसकी बात करिए आपने। बिल्डोजर चलना चाहिए, उसके घर पे क्यों नहीं चला भाई? उस मोहित तिवारी के घर पे क्यों नहीं चला? उन ब्राह्मणों के घर पे क्यों नहीं चला जो पालम में कहीं ना कहीं पुनीत यादव की जो हत्या कर दी होली के दिन, उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चला? और क्यों नहीं इनकी मांग हो रही 1-1 करोड़ की? इनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, नौकरी दी जाए, और इनके बिल्डोजर चलना चाहिए। इन ब्राह्मणों के घर पे भी, तिवारी के घर पे भी बिल्डोजर चलना चाहिए, तब तो हम माने। मगर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करके और ये सरकारें जिस प्रकार का काम कर रही हैं, लड़वाते रहोगे। संविधान की कोई सुनने वाला नहीं, संविधान पर कोई काम करने वाला नहीं। ऐसे आतंकी मानसिकता के लोग जब खुले घूम रहे हैं भगवा की आड़ में, पुलिस प्रशासन को इसे सख्ती से निपटना चाहिए। होली वाले दिन इस घटना का जो मुख्य कारण था वो यह था कि किसी बालक ने, मतलब वो एक बेटी है, छोटी बच्ची है वो, उसने गुब्बारा रंग से भरा हुआ मुस्लिम महिला के ऊपर फेंक दिया था, जिसके बाद में मुस्लिम महिला ने कहा मेरे ऊपर रंग डाल दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि रंग डलने से क्या इस्लाम धर्म खतरे में आ जाता है? इतना कमजोर है क्या इस्लाम धर्म? जो ऐसा कुछ नहीं है, मानसिकता है। हाँ। भाई कोई भी चीज हो, अगर कीचड़ भी गिर जाए, और वो पानी का गुब्बारा था, रंग का, तो उसी से फैला था ना, पानी का गुब्बारा था, रंग का नहीं था, जो बात सामने आई। हाँ। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, उन लोगों ने भी इसका विरोध करा। उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, पानी गिरने से तो भाई कोई कीचड़ में भी गिर जाता है तो पानी से साफ होता है, तो नापाक कैसे हो जाएगा? पानी गिरने से कोई नापाक नहीं हो सकता। कोई कीचड़ फेंकता आपके ऊपर तो कह सकते थे कि हाँ नापाक किया। और मगर वो महिला या उसकी मानसिकता कुछ दूषित रही होगी, वो भरी बेटी होगी, उसने इस प्रकार से वहां जाके बवंडर किया था। और कुछ कहते हैं कि पहले से भी इनके आपसी व्यक्तिगत रूप से कुछ रंजिश थी, तो कहीं ना कहीं उसने उफान ले लिया। और जब उफान ले लिया तो कहीं मर्डर तक ये बात पहुंच गई, कत्ल तक बात पहुंच गई। जब मार दिया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, जो वो कार्रवाई हुई, 16 लोग जेल गए और फांसी की मांग कर रहे हैं। तो भाई ये काम अदालत का है और करनी चाहिए। कोई आदमी इस प्रकार कत्ल करता है, उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा बिल्डोजर चलना है, बिल्डोजर भी चला, चलिए बिल्डोजर चला, वहीं मैं कह रहा हूँ, चलिए इस मामले में आपने ऐसा कर दिया। मगर इसी को लेके जो कहीं ना कहीं सूरज जाटव की जो हत्या की गई, हैप्पी होली कह दिया उसने, तो तिवारी जी को क्यों बुरा लग गया? ये तो पंडित जी हैं, तिवारी जी को इतना बुरा लग गया कि तुरंत उसकी बहन ले आई चाकू, हथियार ले आई, उसको घोंप दिया, बेरहमी से मार दिया। तो उसके खिलाफ क्यों नहीं है? जितने हिंदू संगठन गए, क्या वो हिंदू नहीं था सूरज जाटव? और क्या पुनीत यादव था, उसकी जो हत्या ब्राह्मण ने कर दी, पंडितों ने कर दी है, उसके लिए क्यों नहीं गए भाई? उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? वहाँ पालम में भी भीड़ लगाओ, लखनऊ में भी भीड़ लगाओ, और उस पंडित के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करोगे। पंडित के घर के लोगों को फांसी लगनी चाहिए और उसके घर पे भी बिल्डोजर चलना चाहिए। जो पुनीत यादव के हत्यारे हैं, जो सूरज जाटव के हत्यारे हैं, इनको सबको फांसी लगनी चाहिए और इनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। सूरज जाटव के परिवार को, पुनीत यादव के परिवार को, और एक बेचारा वो निर्दोष छोटा सा बाचिल्लक जो मुसलमान था, और जिसको कहते हैं मुसलमान बता रहे, मगर वो तो बच्चा था, उसके सर में सटा के जो गोली मारी है, कौन था बेरहम? कौन था कातिल? था कौन था वो इंसानियत का दुश्मन? तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई, उसे भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसके घर पे भी बिल्डोजर चलना चाहिए, और उस मुस्लिम बच्चे के परिवार को भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए 1 करोड़ रुपया। तो इसकी कौन मांग करेगा? अगर सच्चा देशभक्त, राष्ट्रभक्त होगा, जो संविधान को मानता है, वही हमारे जैसी बात कर सकता है। जो बाबा साहेब को मानता है, वही हमारे जैसी बात कर सकता है। कि ब्राह्मण कत्ल कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही, ना जितने दल हैं, संगठन हैं, पार्टियां हैं, कोई भी एक भी आवाज नहीं उठा रही कि भाई ब्राह्मण जो कत्ल कर रहे हैं इनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। मैं उन मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि सूरज जाटव के साथ जो काम हुआ है और जो कहीं ना कहीं पुनीत यादव के साथ हुआ है, इसके लिए आप आंदोलन करो कि भाई इनको जो न्याय मिलना चाहिए और इसके दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों को आगे निकल के आना चाहिए और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करनी चाहिए। पहले भी दिल्ली में दंगा करवाया था इन्होंने, तो ये तो भाजपा की नीयति है। भाजपा का काम ही है कराओ दंगा और रहो चंगा। खुद रहते हैं चंगा और कराते हैं दंगा। तो भाई जो आप सभाएं कर रहे हो, आंदोलन हो रहे हैं वहाँ और भाषणबाजी हो रही है, तो इसका मौका कौन दे रही है? प्रशासन। अभी कुछ ही दिन पहले भाई नोएडा में एक कहीं ना कहीं बेचारा पत्रकार 4 आदमियों की कहीं ना कहीं डिबेट वो ले रहा था,
तो पुलिस आ गई, कह ले भाई परमिशन दिखा, कैसे ले रहा तू इनका इंटरव्यू। ओ भाई उसको ले गए, पूरे दिन थाने में बैठाया, मुकदमा दर्ज करा, बाद में जमानत पे आए बेचारे। तो भाई पत्रकारों को आज़ादी नहीं, मगर इन भैंसी दरिंदों को जो धर्म मजहब के नाम पे भड़का रहे हैं, अगर सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण ना हो तो प्रशासन इस तरीके से इन्हें इजाज़त नहीं देती।